अच्छा, अब हम इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग्स यूज्ड इन द हाइपरटेंशन। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होंगी। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है। इसको मैंने जो है ना एक चार्ट जो इसका है कैटजन में पीछे, उसको जो भी एडिशनल पॉइंट्स थी मैंने उनको यहाँ पे समराइज़ कर दिया है। तो मैं आपको ये सारा चैप्टर यहीं से ही पढ़ाऊँगी। अच्छा, अब ये जो चैप्टर है ना हमारे पास, ये बिल्कुल ईजी है। इसमें आपको क्या याद रखना है? कुछ भी नहीं याद रखना, आपको याद रखना है सिर्फ ABCD। ठीक है। अब इसका क्या फॉर्मूला है, क्या मतलब है, ये मैं आपको एंड ऑफ द चैप्टर पे लास्ट वीडियो के लास्ट पे बताऊंगी, जो जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आप लोग खुद ही मेरा साथ देंगे ये निमोनिक पूरा करने में। तो लेट्स विदाउट गेटिंग लेट लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके टेबल पे। सबसे पहला इसमें हमारे पास जो हम लोग हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को देते हैं, जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबली देते हैं हम लोग, दोज आर डायूरेटिक्स। ठीक है। अब डायूरेटिक्स हमारे पास जब काम नहीं करती तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस पे आते हैं, वरना हम लोग मोस्टली डायूरेटिक्स देते हैं। अब डायूरेटिक्स का एक पूरा अलग से चैप्टर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे ना वो हम लोग दो देते हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को। ठीक है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को एक होती है लूप्स, दूसरे होते हैं थायराइड्स। ठीक है। अब लूप्स जो होते हैं हमारे पास, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या सब कुछ जो डिटेल में है वो हम लोग डायूरेटिक्स से चैप्टर्स में कवर करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग सिर्फ जनरल इंट्रो लेते हैं और यहाँ पे हम उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है। सबसे पहले लूप डायूरेटिक्स हमारे पास आता है फ्यूरसमाइड। अब जो फ्यूरसमाइड ड्रग होती है, लूप डायूरेटिक्स काम कहाँ करते हैं? ये ब्लॉक करते हैं सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के चैनल को। कहाँ पे होता है? थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ द नेफ्रॉन। और जो थायराइड्स हैं, ये थायराइड्स हमारे पास काम करते हैं और ब्लॉक करते हैं सोडियम क्लोराइड के ट्रांसपोर्टर्स को। कहाँ पे? इन द डिस्टिल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसमें इनकी लोकेशंस को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो टाइम जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो इनकी लोकेशंस पे ही होते हैं कि लूप डायूरेटिक्स कहाँ काम करते हैं और थायराइड्स कहाँ काम करते हैं। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है लूप डायूरेटिक्स के बारे में, वो ये है कि हम लोग हार्ट फेलियर के पेशेंट्स जो होते हैं ना, उनमें हम लोग ये दे देते हैं लूप डायूरेटिक्स। ठीक है। और ये हमारे पास हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को देते हैं, हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को देते हैं, एडिमा में भी देते हैं। और अब इन दोनों में एक दूसरा डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, इन दोनों का कंबाइन करके। अभी डायूरेटिक्स पे आते हैं। डायूरेटिक्स में हमारे पास हमारी आती है मोस्ट जो कॉमन होती है वो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरोथायजाइड और दूसरी है क्लोरोथायडोन। ये मैंने आपको इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले बता दिया है। ये हमारे पास हाइपरटेंशन और माइल्ड एडिमा के केसेस में हम लोग देते हैं। ये हमारे पास क्या ओरली दी जाती हैं? हमारे पास दोनों ही ओरली दी जाती हैं, लेकिन हमारे पास फ्यूरसमाइड की IV भी अवेलेबल है। बिकॉज हम लोग जब हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को देते हैं, हमारे पास जो सीवियर पेशेंट्स आते हैं ना, तो हमें उनमें एमरजेंसी केसेस में देनी पड़ती है, तो इसलिए हमारे पास इसकी पार एंट्रल भी प्रेजेंट है। उसके बाद इन दोनों की ड्यूरेशंस को देखते हैं, तो हमारे पास जो हमारा थायराइड है ना वो ज़्यादा लॉन्गर लास्टिंग है एज़ कम्पेयर टू लूप्स। उसके बाद अब इनके साइड इफेक्ट्स पे आते हैं। तो आप लोग को जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो थायराइड्स के बारे में है कि ये हमारे पास हमारी हाइपरग्लाइसीमिया कॉज करवाते हैं, हाइपर यूरिसीमिया कॉज करवाते हैं और हाइपर लिपिडीमिया कॉज करवाते हैं। ठीक है। ग्लाइसीमिया, यूरिसीमिया और लिपिडीमिया, इसको याद कैसे करना है? गुल से आप लोग याद कर सकते हैं। ग्लाइसीमिया, यूरिसीमिया और लिपिडीमिया, ये 3 करवाते हैं। और बाकी जो हाइपोकैलीमिया है वो दोनों में कॉमन है। और हाइपोकैलीमिया हमारे पास मोस्ट ऑफ द डायूरेटिक्स कॉज करवाते हैं, सिवाय एक को छोड़ के, वो मैं आपको डायूरेटिक्स के चैप्टर में बताऊंगी। उसके बाद है कि हमारे पास ये जो अब दूसरी बात है कि लूप डायूरेटिक्स के बारे में। लूप डायूरेटिक्स हमारे पास ऑटोटॉक्सिसिटी करवाते हैं। इनका ये मेन साइड इफेक्ट है, इसको आप टिक कर लें और आपको ये बात याद रखनी चाहिए। बाकी हाइपोवॉलीमिया तो जाहिर सी बात है, जो डायूरेटिक है उनका काम क्या है कि पानी को बाहर निकालना, तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे कि हाइपोवॉलीमिया काज करवा देंगे। ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट। अच्छा, इन दोनों के बारे में जो दूसरी बात मुझे बतानी थी वो ये थी, आप लोग को एक बात याद रखनी है, लूप्स लूज कैल्शियम। अब लूप्स लूज कैल्शियम का क्या मतलब है कि जो लूप्स और डायूरेटिक है ना हमारे पास, वो क्या करती हैं, वो हमारे पास हमारी कैल्सी यूरिया करवाती हैं। अब कैल्सी यूरिया करवाती हैं, इट मीन्स कि हमारे पास क्या करवाएंगी? कैल्शियम का लेवल कम करवाएंगी। इट मीन्स हम लोग अगर हमारे बॉडी में हाइपर कैल्सीमिया है तो हम उस कंडीशंस में लूप डायूरेटिक्स दे सकते हैं। लेकिन अब एक और बात हमारे पास यहाँ पे एक MCQ आता है, MCQ टाइप आता है कि एक पेशेंट को जो है ना किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है या फिर स्टोन्स की वो लिख देते हैं प्रॉब्लम होती है। अब हम बताएं उनमें कौन सा हम लोग जो है डायूरेटिक देंगे मोस्ट कॉमनली। उसमें हम लोग थायराइड्स देते हैं। क्यों थायराइड्स देते हैं? आप लोग सोच रहे होंगे कि लूप्स लूज कैल्शियम तो ये हमें देने चाहिए ना। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। बिकॉज अब देखें, अगर हमारे पास किसी को किडनी स्टोन्स है तो ऑलरेडी उसके यूरिन में, यूरिनरी ट्रैक में, रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह में कैल्शियम की डिपोजिशन हो रखी है और वो उन्होंने वहाँ पे स्टोन बना दिया है। अगर हम लोग लूप्स से देंगे तो वो क्या करेंगे,
और कैल्शियम लूज़ करवाएंगे, और कैल्शियम लूज़ करवाने से क्या होगा कि वो जो कैल्शियम है यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम स्टोन्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़